कैसे देख रहे हैं बीजेपी का परफॉर्मेंस आपके हिसाब से? देखिए, बड़े बढ़िया मूड में चाय पी रहे हैं, पप्पू चाय हैं। और यहाँ के बारे में ये फेमस है कि अगर आप आधा घंटा बैठ जाएं तो देश की राजनीति आप समझ जाएंगे। और देखिए यहाँ कितना बढ़िया माहौल चल रहा है, हम लोग भी बड़े अच्छे माहौल में चाय पी रहे हैं। और बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है और सरकार बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। कल रोड शो हुआ प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में, कैसा रहा इस बार का रोड शो? कितना बड़ा इम्पैक्ट आपके हिसाब से ये रोड शो करेगा? देखिए, ये काशी का सौभाग्य है। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं। ये काशी का और काशी वासियों का सौभाग्य है कि मोदी ने काशी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। और आज जब मोदी की तरफ दुनिया में बैठा हुआ कोई अपना परेशान जब आशा भरी निगाह से देखता है तो उसमें काशी की भी पृष्ठभूमि आ जाती है। और काशी भगवान शिव की नगरी है। शिव गरीबों के नेता थे, कमजोर लोगों को नेता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था उनके नेता थे। और कुछ उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि मोदी भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि आय सज्जन के पीरा। तो ये काशी वालों का भाग्य है और गर्व का विषय है कि मोदी ने जो संकट का समय था उसमें काशी को अपना जो है राजनीतिक क्षेत्र बनाया। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी इस बार इस इलेक्शन में काफी लोगों ने कहा कि काफी टक्कर दे रही है, आपके हिसाब से कैसा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते नहीं कह रहा हूं। 2014 में मैंने लोकसभा में एक बयान दिया था, लोकसभा के चुनाव में मैंने एक बयान दिया था कि 5 सीट से ज्यादा इनको नहीं दे पाऊंगा। 5 सीट आई थी और मैंने उसी समय कहा था, ये मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के मुंह से बहुत बड़ी बात हो रही है, मेरा कद नहीं है कि वो बात मैं करूं। मैंने कहा था कि मुलायम अखिलेश यादव मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं। आज मैं वही देख रहा हूं कि अखिलेश यादव मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह इस चुनाव के बाद होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव को भी जब एक चीज उठी थी, मुलायम सिंह यादव को जबरन कैंपेन कराया गया अखिलेश को बचाने के लिए, अभी ये मानते हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव अलग थे, अखिलेश यादव अलग है। मुलायम सिंह लाठी खाए हैं, प्राणघातक हमला भी उनके ऊपर हुआ है, सैकड़ों बार जेल गए हैं। अखिलेश यादव को सब चीजें विरासत में मिली है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, विषय लंबा हो जाएगा। जैसे आजम खां जेल में बंद हुए, गलत बंद हुए कि सही बंद हुए, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। वो गलत बंद है या सही बंद है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। आजम खां जेल में बंद हुए, अखिलेश यादव आज तक मुलाकात नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि मुलायम सिंह चाहे गोली चल जाती लेकिन आजम खां से मुलाकात जरूर किए होते, जेल में जाकर के किए होते और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर देते। सर, बात करते हैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, इस बार की अंतर है। लोग बोलते हैं कि सीटों में थोड़ा डेंट आएगा, आपको भी लगता है या इससे ज्यादा जो पिछली बार किया था इससे ज्यादा? देखिए, 2014 में लोगों का अनुमान था पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, 17 में अनुमान था पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, 19 में अनुमान था पूर्ण बहुमत नहीं आएगी। उसके पहले जब अखिलेश यादव बने थे तब भी लोगों का अनुमान था पूर्ण बहुमत नहीं आएगी। उसके पहले मायावती जब बनी थी तब भी कहते थे लोग पूर्ण बहुमत नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता देती है तो भर देती है। मैं 2004 से देख रहा हूं, देती है तो भर देती है। हंग सरकार या कमजोर सरकार नहीं। जैसे मायावती को दिया पूरा दे दिया, अखिलेश को दे दिया पूरा दे दिया, बीजेपी को दिया पूरा दे दिया। अब ये ट्रेंड खत्म हो गया है, पूरा देगी और पूरा मिल रहा है। ये कोई कहे कि 10 सीट कम पड़ जाएगी, 20 सीट कम पड़ जाएगी, ये होने वाला नहीं है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस होटल पर बैठ करके भविष्यवाणी करता हूं, अगर ये हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा सीटों का नहीं है, मेरा सीटों का नहीं है। मेरा ये है कि कहीं ऐसा संकट नहीं आने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जनता का मूड देखिए। मायावती से शुरू करिए, मायावती को, अखिलेश को, बीजेपी को 2014, 2019 कहीं कटौती नहीं कर रही है। चुनाव रोज भाई साहब होता है,
लेकिन चुनाव, अब जैसे यहाँ रोज प्रचार हो रहा था, रोज प्रचार होता, चुनाव होता है एक दिन में। अब कल अखिलेश की हो गई, आज सोनिया जी की हो रही है, मोदी जी की हो गई, अब चिंतन होगा, और अब चुनाव सीरियस होगा। कांग्रेस का यहाँ पे तो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा, मगर ओवरऑल आपको क्या लगता है? कांग्रेस का दुर्भाग्य है, कांग्रेस का रहना बहुत आवश्यक था, बहुत आवश्यक था। मैं ये जल लिए हूं, बहुत आवश्यक था कांग्रेस का रहना, क्योंकि लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी कि देश के सभी प्रांतों में थी, और जो पार्टियां हैं, कोई एक प्रांत में बैठा है, कोई आधे में बैठा है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो सब जगह थी, और इतिहास भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेतृत्व ऐसा थमा दिया है, ऐसा जो है कि जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, जब तक राहुल जी हैं तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता।